2025 दूसरे दिन भी पहली पारी की जो परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है। 11 से 1 बजे तक आयोजित हुई पहली पारी की जो परीक्षा, एग्जाम के बाद सेंटर से बाहर निकल रहे हैं अभ्यर्थी अब दूसरी पारी की परीक्षा का आयोजन होगा, उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच दूसरी पारी का जो एग्जाम है वो होगा। 2 बजे तक करनी होगी परीक्षा केंद्र पर एंट्री। 1015 पदों पर आयोजित की जा रही है सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर परीक्षा। 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन है। पहली पारी की जो परीक्षा है वो संपन्न हुई है 1 बजे तक और 3 से लेकर 5 बजे तक दूसरी पारी की परीक्षा का आयोजन है, क्योंकि पहली पारी की परीक्षा संपन्न होने के बाद अभ्यर्थी अब परीक्षा सेंटर से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। और हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे लाइव, सभी का रुख करेंगे। जयपुर से आशुतोष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जोधपुर से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और साथ ही साथ अलवर और अजमेर से भी हमारे सहयोगी सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर का ही रुख कर लेते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, किस सेंटर पर आपकी मौजूदगी है और वहां से क्या तस्वीर है, क्योंकि अब तो पहली पारी की परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षार्थी बाहर निकल रहे होंगे? देखिए, सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैं इस समय यश विद्या मंदिर जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है 22 गोदाम सर्कल के पास स्थित, वहाँ मौजूद हूँ और पहली पारी का जो परीक्षा है वो इस समय पूरी हो चुकी है। 11 से 2 के बीच में इसका समय था। कोशिश करते हैं अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कि किस तरीके का एग्ज़ाम रहा, किस तरीके का एग्ज़ाम रहा और क्या पैटर्न था कल की। बहुत बढ़िया। जिसने भी अगर हिंदी की ढंग से तैयारी की हो तो स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी है। अब जो टफ पेपर आएगा वो तो अब है, बाकी जिसने हिंदी में अच्छे नंबर खींचेंगे ना जो इस पेपर में, वही आगे बढ़ेगा। क्या सख्ती बढ़ती जा रही थी अगर, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो पेपर लीक, ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए डमी अभ्यर्थी, क्या सख्ती बढ़ती जा रही थी? देखो, सख्ती बरतने में तो लोगों की मानसिकता में भी अच्छी तरह से शामिल है। भाई इस बार बहुत टफ तरीके से, बहुत सख्ती से पेपर होगा और जितने भी नियम कायदे थे सब चीज़ फॉलो हुए हैं और जो पेपर की सील थी सब चेक करवाई गई है, खोली मतलब अभ्यर्थियों से खुलवाई गई है, अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता वह सेंटर के स्तर पर तो किसी प्रकार की कोई लापरवाही किया गया हो, क्योंकि कभी डमी अभ्यर्थी होता है, नाम किसी और का होता है। बिल्कुल, जहाँ पर भी जिस भी अभ्यर्थी के बारे में संदेह था इन्होंने 2-2, 3-3 बार वेरीफाई किया है, हस्ताक्षर करवाए हैं, फोटो मिलान की है। तो सेंटर के स्तर पर कोई लापरवाही नहीं है। अब कोई ऊपर ही कोई बात हो जाए तो व्यवस्था जो पुलिस ने जो व्यवस्थाएं की हैं इस बार, उससे सेटिस्फाइड हैं पूरी तरीके से? देखो, पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं रहता है, इसमें रोल रहता है व्यवस्था का, व्यवस्था के संचालन का। पुलिस तो केवल ये मान लो, लॉ एंड ऑर्डर मान लो, या फिर इसके किसी कोई चीज़ की सूचना मिले तो उसको संभालना मान लो। बाकी जब अगर ऊपर से लीक हो रहा है, ऊपर ही मैनेज हो रहा है, तो फिर उसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। कि आप आरपीएससी की तरफ इशारा कर। हाँ, ये है बात। देखिए, परीक्षार्थी जो हैं वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं। किस तरीके का एग्जाम आया था, क्या उम्मीद लगा के देख रहे हैं? हाँ, हिंदी का तो मीडियम पेपर था। बस कल वाले से थोड़ा बहुत हार्ड था, वरना ऐसे अच्छा था हिंदी का। अब नेक्स्ट पेपर देखेंगे कैसा आएगा। किस तरीके से चेक किया गया आपकी आईडी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, हर चीज़ की व्यवस्था थी और निगरानी में भी अच्छे थे। तो मिलान किए गए आपके? ऐसा तो नहीं है भाई आपकी जगह कोई दूसरा अभ्यर्थी आके बैठे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। पेपर खोलने से पहले दिखाया गया था कि पेपर कैसे है, क्या है, सारी चीज़ें बताई थी पहले। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए जिस सेंटर पर आप मौजूद हैं वहां पर तो बेहतर व्यवस्था, जो अभ्यर्थी हैं बाहर आ रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन जोधपुर का हाल भी जान लेते जल्दी से, फिर लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। राकेश, जोधपुर में आप किस सेंटर पर मौजूद हैं और वहां पे अभ्यर्थियों से जरा बातचीत करिएगा, आज की व्यवस्था कैसी नजर आई है? राकेश का रुख करेंगे हम, लेकिन उससे पहले कौशल का रुख कर लेते हैं। कौशल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से। कौशल, अभ्यर्थियों से जुड़ने का प्रयास करिएगा वहां पर, क्योंकि अभ्यर्थी बाहर आ गए होंगे। कैसी व्यवस्था उस सेंटर पर है जहां पर आप मौजूद हैं? यार बॉस, बॉस काट रहे हैं आप यार। मैं चलिए ठीक है, अलवर का रुख कर लेते हैं।
ठीक है कौशल बताइए। ठीक है कौशल, हम लौट रहे हैं आपके पास। अलवर का रुख कर लेते हैं। जुगल किशोर गांधी हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। जुगल, वहां पर हम देख पा रहे हैं कि भीतर से बाहर अभ्यर्थी आते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करेगा उनसे, व्यवस्थाएं कैसी बता रहे हैं और कैसी रही सुरक्षा आज की? मैं यहाँ मौजूद हूँ राजकीय गौरी देवी महिला महाविद्यालय, जहाँ पर पेपर छूटा। हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप पेपर देकर आए, कैसा लगा? यहाँ पर लोग हैं, कुछ लोग बात। क्या नाम है आपका? कैसा पेपर आया? क्या उम्मीद करते हैं इस पेपर को लेकर के? अभी तो इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा, इसमें तो भी अच्छा हो जाता है। तो किस तरीके की व्यवस्था है इस बार? व्यवस्था क्योंकि एक दहशत तो युवाओं में लगा रहता है कि पता नहीं पेपर सक्सेस होगा नहीं होगा, लीक तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ डर था लोगों में। प्रशासन की व्यवस्था अच्छी थी इस बार। तो आज ये दूसरी दिन का ये पेपर था, और आगे क्या उम्मीद करते हैं आप इस को लेकर के? आगे ये करते हैं अच्छे से तैयारी करना सकते। और लोग भी हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आपने पेपर दिया आज, क्या नाम है, कहाँ से आए थे आप? मेरा नाम विष्णु कुमार है, ग्राम जी। इस पेपर को लेकर के कितना आपको उम्मीद है, कैसी? ठीक है जुगल, अब लौटेंगे आपके पास। जरा जोधपुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राकेश वहां से जुड़े हुए। राकेश, वहां की तस्वीर दिखाइएगा और साथ ही साथ अभ्यर्थियों से बातचीत भी करिएगा। देखिए, निश्चित रूप से एग्जाम फर्स्ट पारी का खत्म हो चुका है। कुछ अभ्यर्थियों से भी मैं बात करने का प्रयास करता हूं निश्चित रूप से, क्योंकि 2 बजे सेकंड पारी का फिर से जो है इनका टाइमिंग है अंदर आने का। तो मैं इन अभ्यर्थियों से बात करता हूं। भैया, कैसा पेपर रहा, किस तरीके के क्वेश्चन रहे आज? पेपर अच्छा था, थोड़ा कल के मुकाबले आज का थोड़ा पेपर स्टैंडर्ड था थोड़ा बहुत, और जो क्वेश्चन वगैरह जो परिभाषिक शब्दावली थी वो थोड़ी हार्ड थी। कल थोड़ी ईजी थी, आज वाली हार्ड थी, थोड़ा हार्ड था। भैया, कैसा पेपर हुआ, क्या मानते हैं जिस तरीके से पेपर कल? सर शानदार हुआ हिंदी का। तो अब सेकंड पेपर अब देखेंगे। व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके व्यवस्था बहुत शानदार थी इस स्कूल की। व्यवस्थाएं अच्छी है निश्चित रूप से। जो है कल के बनिस्बत आज पेपर थोड़ा हार्ड बताया जा रहा है। हालांकि लगातार दीपिका जहां बात करें, एक बच्ची की तबीयत भी, फिलहाल मैं सेंटर पे खड़ा हूं, तो वहां एक बच्ची की तबीयत भी सुस्त हो गई। तो पूरा प्रशासन जो है, स्कूल प्रशासन उसकी तीमारदारी में लगा। निश्चित रूप से बच्ची एग्जाम देने आई थी, टॉयलेट जा रही थी, इस दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी है। तो अभी जो है स्कूल प्रशासन ने गाड़ी को कॉल भी किया है, एम्बुलेंस को कॉल किया है। संभवतः बच्ची की तबीयत के बारे में फिलहाल जानकारी ली जा रही है, क्योंकि उसकी जो है चक्कर सा उसको महसूस हो रहा था इस समय। निश्चित रूप से बच्चे जो है अभी 2 बजे फिर से एग्ज़ाम शुरू होगा, तो उसकी तैयारी में भी जुट गए। कुछ बच्चे पानी पीने, कुछ सामने नाश्ता करने गए हैं। तो निश्चित रूप से पेपर जो है कल के मुकाबले में आज थोड़ा सा हिंदी का पेपर टफ बताया जा रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से जीके का पेपर टफ हुआ था, वैसा पेपर अब जब सेकंड जीके का दौर है शुरू होगा, इसके बाद 2 बजे बच्चों को एंट्री दी जाएगी, 3 बजे पेपर होगा, तब पता पड़ेगा कि आज जीके का पेपर कैसा आता है। क्योंकि कल के मुकाबले में हिंदी का पेपर जिस तरीके से टफ आया। भैया, क्या कहेंगे, एग्जाम हुआ, किस तरीके से क्वेश्चन आए हिंदी में? अच्छे क्वेश्चन थे। जो पढ़ गया है उनके लिए तो बेटर ही है, और जो नहीं पढ़ गया है उनके लिए तो फिर थोड़ा टफ ही रहेगा। बाकी क्वेश्चन क्या कहेंगे आप? व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, किसी तरह का कोई मतलब उपद्रव था बिल्कुल नहीं था, और सब अच्छे से हुआ एग्ज़ाम, सब कुछ बढ़िया है। आरपीएससी लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाएं कर रही है निष्पक्ष एग्जाम करवाने के लिए, कैसी व्यवस्थाएं? नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, बैठने की सीटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, पेपर भी अच्छा था इस बार। इस हिसाब से ना कोई मतलब ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा मॉडरेट भी नहीं था, लेवल का ही पेपर था। कैसा महसूस करते हैं? हिंदी का एग्जाम हो गया, हिंदी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ मेरे तो। अब इसके बाद जीके का भी पेपर होना है। देखते तेरे तो अच्छी है, आगे देखते हैं क्या होता है। निश्चित रूप से जीके का पेपर है जो इसके बाद। बिल्कुल राकेश, पहला पेपर तो आज का भी अच्छा ही बता रहे हैं अभ्यर्थी। हम लौटेंगे आपके पास एक बार फिर से। जयपुर का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, कल हमने देखा कि 1-1 मिनट 2-2 मिनट लेट आने पर भी अभ्यर्थी बाहर ही रह गए, एंट्री नहीं मिल पाई। आज भी कैसे मामले सामने आए? गांधीनगर के अंदर शहीद अभय पारीक सेंटर था, वहाँ पे ऐसी करीब 2 तस्वीरें ऐसे देखने को मिली। एक अलवर से आया हुआ युवक दीपक था और एक फुलेरा से आई युवती थी, जो बामुश्किल 30 से 40 सेकंड की देरी से पहुंचे थे। लेकिन तब तक सेंटर का जो मुख्य गेट था उसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत साफ अपडेट किया गया था, बार बार बताया भी गया था।
अगर सेंटर का गेट बंद हो जाएगा 10 बजे से पहले अगर आपने एंट्री नहीं ली तो आपको अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। देखिए, इसका एक भावनात्मक पहलू हो सकता है, एक इमोशनल जो पहलू है वो हो सकता है, लेकिन क्योंकि वहाँ जो पुलिस मौजूद थी, जो सेंटर स्टाफ था, उनको सख्ती के साथ में ही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना था, इसलिए इसमें मैं एक सेंटर की बात कर रहा हूँ। उनकी तैयारी साल भर की थी, अपनी जगह हो सकती है, लेकिन काफ़ी लंबा वक्त दिया गया था। ऐसा नहीं था कि बहुत अर्ली मॉर्निंग का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया हो। 10 बजे आपको रिपोर्ट करना था, 11 बजे से एग्ज़ाम शुरू होना था। समय, एक लंबा चौड़ा समय जो था वो दिया गया था, और बार बार हर माध्यम से बताने की कोशिश भी की जा रही थी, बार बार अनाउंसमेंट भी किया जाता। यहाँ स्थानीय जो पुलिस यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं उनसे बात, सर किस तरीके की जानकारी जो है यहाँ पे जो अभ्यर्थी आ रहे दिलीप जी उनको दी जा रही है कि किन बातों का ध्यान जो है अभ्यर्थी को रखना है, क्योंकि अब दूसरी पारी की एग्ज़ाम है वो आयोजित होगी। क्या इनको कहा जा रहा है, क्या गाइडलाइंस दी जाए? गाइडलाइंस दी हुई है ना इनको, भाई जो प्रॉपर ड्रेस में आना है, अपने साथ वो पारदर्शी पेन रखना है, बनियान पैंट ट्राउज़र हाफ पहनना है, ये गाइडेंस दी हुई है, उसी की पालना हो रही है। टाइमली आना है, टाइम से जाना है। और जब एग्ज़ाम के अंदर ये दाखिल हो जाते हैं, यानी कि अब 3 बजे का जब समय रहेगा, 2 बजे ये लोग अंदर दाखिल हो जाएंगे, उसके पास आसपास के लिए क्या कुछ, जैसे ई मित्र नहीं खुलना चाहिए, कोई साइबर, क्या आसपास ई मित्र नहीं खुलना चाहिए, कोई नॉइज नहीं होनी चाहिए, आसपास कोई वाद्य यंत्र नहीं बजना चाहिए, और आसपास यहाँ कोई इंटरनेट लिए हुए, मोबाइल लिए हुए कोई आदमी या आसपास नज़र नहीं आना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन ब्रीफिंग में दिया हुआ है। कोई ऐसी सस्पेक्टेड, कोई ऐसी संदिग्ध गाड़ी जो है, ये भी कहा गया कि ज़्यादा अगर खड़ी होती है आसपास, नहीं खड़ी होती है, कोई संदिग्ध एक्टिविटी करती हो तो उसको उस एरिया से भगाना है, और यदि कोई वास्तव में संदिग्ध है तो उसको पकड़ के थाने पे पूछताछ के लिए ले जाना है। देखिए, जयपुर पुलिस मुस्तैदी के साथ में लगातार यहाँ पे ड्यूटी सुबह से ही देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब अभ्यर्थी अपने जो दूसरी पारी का जो एग्जाम होगा, ठीक है आशुतोष, दूसरी पारी की अब तैयारी हो गई। जल्दी से जुगल के पास चलते हैं। जुगल, अब दूसरी पारी के लिए अभी अभ्यर्थियों को एंट्री देने का सिलसिला शुरू हो गया होगा, चेकिंग शुरुआत हो गई होगी वहाँ पर? लेकिन मैं बताना चाहूंगा, दूसरी पारी की तैयारी जो 3 बजे से 5 बजे तक पेपर होने लगता है, उसकी अब प्रवेश की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी, क्योंकि 1 घंटे पहले सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रवेश लेना अनिवार्य है। उसके बाद प्रवेश बंद कर दिया जाता है। इसे लेकर फिलहाल अभी जो पेपर छूटा है, सुबह की जो पारी का पेपर था वो छूट चुका है, और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो पेपर देने अंदर गए हुए थे, वो सब बाहर आ चुके हैं। और कई इसमें जो उनकी व्यवस्थाएं थी, अंदर बैग ले जाने की अनुमति नहीं थी और अन्य सामान ले जाने की अनुमति थी। आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने, जो अभ्यर्थी थे, जिन्होंने अपने बैग वगैरह यहाँ सबमिट करा लिए थे, और अब वो वापस पेपर छूटने के बाद अपने पेपर वापस करने के बाद यहाँ अपने बैग वगैरह वापस ले रहे हैं और उनसे वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा जो पेपर अब होगा उसके अभ्यर्थी अब लाइन में लगने वाले हैं। आपका क्या नाम है? आप पेपर देके निकले, अभी कैसा पेपर रहा? कोई व्यवस्थाओं की कमी या कोई टेक्निकल कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या उम्मीद आपको आगे उस पेपर को लेकर के? ठीक है जुगल, ठीक है जुगल, हम लौटेंगे आपके पास। राकेश, आशुतोष और कौशल, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, लगातार आप सभी का रुख करेंगे, जानकारियां भी लेंगे। बस छोटा सा ब्रेक।